अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 34, सबक नंबर 34। हर रोज की तरह आज भी पहले पीछे के सबक को सुनेंगे एक मरतबा, उसके बाद आज का सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 33 में हमने पढ़ा था इदगाम बिला गुन्ना। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर रा या लाम में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज को रा या लाम के साथ मिलाकर बगैर गुन्ना के पढ़ते हैं। इसको इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं। तभी भाई साहब पढ़कर बताएं। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है हमारा, कैमरा ऊपर करिए। तभी और ऊपर करिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ऊपर कीजिए कैमरा, फिर से बढ़िए दोबारा। सर आपकी आवाज हल्की आ रही है। कैमरा ऊपर कीजिए, कैमरा, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है जी। अब पढ़िए ध्यान से। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रॉ के ऊपर जबर हो तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाहि, रसूलुल्लाहि, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि। रसूलुल्लाह। जी बताइए, कायदा बताइए। तन्वीन या नून साथ के बाद रा या लाम में जैसा भी हर्फ आता है तो नून से मिलाकर रा लाम को पढ़ते हैं और आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुन्ना नहीं करते हैं। तन्वीन या नून साकिन बाद अगर रा लाम में से कोई सा भी हर्फ आता है तो उसे नून से मिला के पढ़ते हैं। जी, तो उनकी आवाज को रा के साथ मिलाकर, या लाम हो तो लाम के साथ मिलाकर बिना गुन्ना के पढ़ते हैं। चलिए आगे आप पढ़िए सारा। जी। मिर रब्बिका। जी, रा के ऊपर जबर हो तो बेटा आवाज मोटी करके पढ़ते हैं। अभी हमने देखे तबीबा को बताया। मिर रब्बिका। जी, लंबा नहीं करेंगे, रा पर जबर है। रब्बी करें, रब्बिका, रब्बिका। मिर रब्बिका। रब्बी नहीं, रा को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जबर है। रब, रब, मिर रब्बिका। मिर रब्बिका। जी बताइए। नून साकिन या तनवीन के बाद रा या लाम में से जो भी हुरूफ आए उसको हम उसके साथ मिलाएंगे, के साथ मिलाएंगे और गुन्ना नहीं नून के करेंगे। साथ मिलाएंगे। जी सही, आगे आप पढ़िए। सही यस सर। पढ़िए। गफूर रहीम। मैं नहीं, रहीमा। गफूर रहीम। जी, इसमें हमने बताया था कि दो जबर की तनवीन पर अगर वक्त करते हैं तो एक जबर खत्म हो जाता है और एक जबर अलिफ के साथ पढ़ा जाता है। तो जबर के बाद अगर अलिफ होगा तो मद्दा होता है ना, एक जबर अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा। मीम अलिफ जबर मा। और ये भी हमने बता दिया था कि अलिफ चाहे बना हो या ना मीम बना हो। अलिफ जबर ता। गफूर रहीम। गफूर रहीम। जी बताइए इसमें कायदा। सर अगर इसमें क्या कहते हैं, एक तो रा, रा, रा पर राय साकिना पर तशदीद हो और उस पर जबर हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे, और रा अगर राय साकिन कैसे साकिना होगा, पर अगर तशदीद तशदीद होगा नहीं तो हो, उसके, जज्म हो, जब भी रा के ऊपर अगर तशदीद होगी तो उसको साकिन कैसे बोलेंगे। रा साकिन थोड़ी रह जाएगा अगर तशदीद होगी तो। साकिन तो तब होती है जब रा के ऊपर सुकून होता है। रा पर तशदीद हो तो मुशद्ददा बोलते हैं उसको।
آپ یہاں پہ قاعدہ بتائیے ادغام والا. سر اس میں کیا کہتے ہیں رائز یہاں پر کیا کہتے ہیں یہاں پر اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد را آ جائے تو پھر ہمیں یہاں پہ ادغام کرنا ہے بغیر غنہ کے، یعنی ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے. جی چلیے عبداللہ آگے والا پڑھیے. عیشت راضیہ. روزیہ ہاں کی آواز بھی تو آئے گی. عیشت راضیہ. روزیہ ہاں کی آواز نہیں آ رہی ہے. راضیہ. پھر لاسٹ میں ہاں کی آواز آئے گی روزیہ. عیشت راضیہ. جی اب بتائیے یہاں پہ ہاں تو ہے ہی نہیں، آواز کیوں آ رہی ہے ہاں کی؟ کیونکہ آخری میں بولتا ہے اس لیے. بولتا پہ وقف اگر کرتے ہیں تو وہ ہاں ساکنہ بن جاتی ہے، اس لیے ہاں کی آواز آ رہی ہے. جی نبا آپ قاعدہ بتائیے یہاں پہ. اگر تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد را یا پھر لام میں سے کوئی بھی حروف آتا تو پھر اسے تنوین یا پھر نون ساکن تنوین سے ملا کر پڑھتا اور بنا گنہ کے پڑھتا. تنوین کو را کے ساتھ ملا کر یا نون کو را کے ساتھ ملا کر مکس کر کے بنا گنہ کے پڑھتے ہیں. چلیے نبا. من لدن کا من لدن ہو. جی بہت اچھا. قریبا آگے. کل لہو. یہ کیا ہے؟ ہو پیش، الٹا پیش. اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی. جلدی اس پیش کو پڑھتے ہیں، الٹے کو نہیں، سیدھے والے کو جلدی پڑھتے ہیں، الٹے کو لمبا کرتے ہیں. کل لہو. جی پانی آیا. یقل لہو. جی اس کا آپ قاعدہ بتائیے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اس کو نون سے ملا کر پڑھیں گے اور بلا غنہ کے پڑھیں گے. اس کو چلیے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. جی بہت اچھا. اس کا اس کا رزق لکم. جی چلیے آپ قاعدہ بتائیے. دوسری بہن آپ کی بانیہ. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد را یا لام میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو را یا لام کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور اس کو بلا غنہ کے پڑھتے ہیں. جی محمد عباد. سر تنوین یا نون ساکن کے بعد پڑھ اگر کر بتائیے اوفل لکم. جی اب بتائیں. سر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر را یا لام آئے تو وہاں پہ ادغام کریں گے، ان کی آواز کو ملائیں گے اور گناہ نہیں کریں گے. بہت اچھا. چلیے آج کا سبق دیکھیے. ہیڈنگ آپ دیکھ لیں، اوپر پہلے لکھا ہے ادغام. ادغام کا مطلب آپ سمجھ ہی چکے ہیں، پیچھے آ گیا ہے، یعنی ملانا. ادغام کا مطلب ملانا، مکس کرنا. ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور غنہ کا مطلب غنہ ہوتا ہے. نون کی آواز کو یا کسی آواز کو ناک میں روکنے کو غنہ بولتے ہیں. تو ادغام مال غنہ کا مطلب ہوا مکس کرنا ہے غنہ کے ساتھ، یعنی مکس بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا مکس تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. آج ہم پڑھیں گے کہ مکس بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. ہوتا کب ہے؟ پیٹرن اس کا بھی وہی ہے جو پیچھے والے کا تھا. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یا اور واو میں سے کوئی بھی حرف آئے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یا اور واو میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو ان کے ساتھ ملا کر، ان کے ساتھ مطلب نون کی آواز کو یا اور واو کے ساتھ ملا کر
गुन्ना करके पढ़ते हैं, इसको इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। इदगाम माल गुन्ना के दो हरूफ और हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज सिर्फ या और वाव को सीखते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर या और वाव इन दोनों हरूफ में से कोई भी हर्फ अगर आएगा तो नून की आवाज को या तनवीन की आवाज को इनके साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ते हैं, इसको इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। मोहम्मद अब्बास सही से सुनिए। इदगाम माल गुन्ना में या की मिसाल देखिए, इदगाम या खैरन यरह, जी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रा के ऊपर दो जबर की तनवीन है, तनवीन के बाद या आ रहा है। कायदा हमने पढ़ा था तनवीन या नून साकिन के बाद या अगर आएगा या वाव अगर आएगा तो उनकी आवाज को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। रोई मिक्स भी कर रहे हैं हम आवाज को और गुन्ना भी कर रहे हैं। रोई खैरन यरह, आगे वाला देखिए लिक़ौमी यूक़िनून, यहाँ पर देखिए मीम के नीचे दो जेर की तनवीन है, तनवीन के बाद या है। कायदा हमारा था तनवीन या नून साकिन के बाद या और वाव में से कोई भी हर्फ आएगा तो नून की आवाज को इनके साथ मिलाएंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। मी 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 लिक़ौमी यूक़िनून। अब एक चीज यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर वक्फ की वजह से साकिन होता है, जब आयत हो रही है वक्फ हो रहा है वहां पर साकिन होता है लास्ट वाला हर्फ, उससे पहले साकिन हर्फ से पहले अगर मद्दा है तो इसको मद्दे आरिज वक्फी कहते हैं या मद्दे आरिजी वक्फी कहते हैं। इसमें मद की जो लिमिट है थोड़ी सी बढ़ जाती है, 3-5 जितना आपको लगे उसको लंबा करके थोड़ा सा पढ़ना। लिक़ौमी यूक़िनून थोड़ा बढ़ा के पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद या है, पढ़ा था तनवीन या नून साकिन के बाद या और वाव में से कोई भी आए तो नून के आवाज को मिक्स करेंगे और गुन्ना करके बोलेंगे मी यौमिन। आगे वाला मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु, नून साकिन के बाद या है, फिर वही कायदा नून साकिन के बाद या अगर आता है तो नून के आवाज को या के साथ मिक्स करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। मी मैं यक़ूलु, आगे वाला देखिए वुजूहु यौमइदिन, दो पेश की तनवीन है हा के ऊपर, तनवीन के बाद या है। कायदा हमारा कहता है कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर या और वाव में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज को मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ते हैं। वुजूहु हुई हुई यौमइदिन, वुजूहु यौमइदिन। नून साकिन के बाद या है, तनवीन या नून साकिन के बाद या अगर आता है तो नून की आवाज को या के साथ मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ते हैं। यहाँ पे जबर के बाद अलिफ है तो अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ को लंबा कर रहे हैं। और मद्दा के बाद अगर हमजा उसी लफ्ज के अंदर आता है, उसी वर्ड के अंदर आता है तो मद्दे मुत्तसिल होता है, जिसमें मद्दा को 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं।
أن يشاء. वाव की मिसालें, वाव के एग्जांपल्स देखते हैं। तनवीन के बाद वाव है, जो या के साथ था रूल वही वाव के साथ है, क्योंकि हमने भी बताया था या और वाव में से कोई भी हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद अगर आता है तो नून की आवाज को तनवीन की आवाज को मिक्स करके गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। इलाहum हum हum इलाहum वाहिदन। रहीम वदूद। तनवीन के बाद वाव है, इदगाम माल गुन्ना होगा। तनवीन या नून साकिन के बाद वाव अगर होता है तो नून की आवाज को वाव के साथ मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ते हैं। लास्ट में दाल साकिन है वक्त की वजह से, और दाल साकिन हुरूफ कलकला में से है, इसलिए यहाँ पर कलकला भी होगा, यानी दाल की आवाज पलटेगी, दोबारा से आएगी। रहीम वदूद। इन वहाबत। नून साकिन के बाद वाव है, तनवीन या नून साकिन के बाद वाव अगर होगा तो नून की आवाज को वाव के साथ मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ेंगे। इन वहाबत। मिन वराइहिम। नून साकिन के बाद वाव है, तनवीन या नून साकिन के बाद वाव होता है तो नून की आवाज को वाव के साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिन मिन। और यहाँ मद्दा के बाद सबर के बाद अलिफ है तो अलिफ मद्दा होगा, और मद्दा के बाद अगर हमजा उसी लफ्ज के अंदर होता है तो मद्दे मुत्तसिल होता है और 5 अलिफ के बराबर उसको लंबा करते हैं। मिन वराइहिम। आगे वाला देखिए, जन्नातिन व उयून। नून के ऊपर तशदीद है, यहाँ पर देखिए नून पर तशदीद होती है तो नून को गुन्ना करते हैं, तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे जन जन। तनवीन के बाद वाव है, तनवीन या नून साकिन के बाद वाव अगर आता है तो नून की आवाज को वाव के साथ मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ेंगे। जन्नातिन व उयून। आगे वाला देखिए, यहाँ भी नून साकिन के बाद वाव है, तनवीन या नून साकिन के बाद अगर वाव होता है तो नून की आवाज को मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ते हैं। मौऊइदा मौऊइदा। ये था इदगाम माल गुन्ना। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर या और वाव में से कोई भी हर्फ आएगा तो नून की आवाज को या वाव के साथ मिलाकर गुन्ना करके पढ़ते हैं, इसको इदगाम माल गुन्ना। कायदे को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, अच्छी तरीके से याद करेंगे और मशक